हेलो। मेरी आवाज सभी को ऑडिबल है क्या? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? बेटा अगर आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे आप थम्स अप करना। अभी ऑडिबल और विजिबल है क्या? अभी मेरी आवाज आपको आ रही है और क्लास में मैं आपको दिख रही हूँ? यस और नो जरा बता दो। साहिल, चिरंजीव कुमार अकेला। हाँ जी बेटा, मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस और नो? नो। आवाज भी नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है फिर वॉइस क्लियर? क्लियर रजिया, क्लियर। चलो मैं ये मान के चल रही हूँ कि सबका क्लियर हो गया होगा। ओके, अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि सबको दिख रहा होगा और सबको आवाज भी आ रही होगी। क्लियर है? यस यस यस। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। ऐसा ये अलग ही सीन था भाई। मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, आई एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। टेक्निकल इशू है बेटा। पिछले स्टूडियो में काम नहीं कर रहा था, स्टूडियो में कैमरा, और यहाँ पे पता नहीं क्या इशू आ रहे थे। नहीं नहीं भाई, सो मत। अब तो सो के उठे होगे, फिर तुम फिर सो जाओगे। साहिल, कितना सोने में निकालोगे टाइम? अच्छे बच्चे ज्यादा देर सोते नहीं है। अगर तुम दिन के 8 घंटे भी सो रहे हो, इसका मतलब है तुम काफी सो रहे हो। ठीक है, चलिए जी। तो टॉप, मेरी आवाज आ रही ना सभी को? हाँ जी। रश्मि, 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 रेशमी। बेटा टॉपिक है आपका, जो आपने बोला था मुझे कि मैडम प्लानिंग कमीशन करा दो, तो प्लानिंग कमीशन का टॉपिक है। प्लानिंग कमीशन हम शुरू कर रहे हैं। तो प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग। बेटा प्लानिंग कमीशन का मतलब है योजना आयोग। इट मीन्स कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन, व्यक्ति नहीं है जो प्लान नहीं करता होगा। अगर हमको आगे बढ़ना है, देश को आगे लेकर जाना है, हमको खुद को आगे लेके जाना, तो नो डाउट हम प्लान करते हैं। मैं अगर आज आई हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो मेरे पास एक प्लान है कि मुझे आपको ये आज कवर कराना है। कल हमने पूरा बैंकिंग कवर किया, आज हम प्लानिंग कमीशन को कवर कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो क्रंच है इकोनॉमी को थोड़ा सा समझ में आने शुरू हो जाए, क्योंकि आप एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो नो डाउट बेटा प्लान सभी करते हैं। आप भी प्लान करते हो, मैं भी प्लान करती हूँ, हम सभी लोग प्लान करते हैं। अगर आपके पास ₹100 का भी नोट है, तो उसका भी एक प्लान है हमारे पास कि हमें वो 100 रुपए का नोट कब, कहाँ, किस पर, कैसे, कहाँ खर्च करना है ना? तो डियर, सभी लोग इंडिया में प्लान करते हैं, और प्लानिंग करना भी इम्पोर्टेंट है। हाँ साहिर, बिल्कुल। योजना आयोग में ही पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं। तो प्लानिंग सभी करते हैं, प्लान करने भी चाहिए। आपके पास एक प्लान है, मेरे पास एक प्लान है। अब इतना बड़ा देश है हमारा, क्या वो देश बिना प्लान के चल पाएगा? क्या इंडिया बिना प्लान के चल पाएगा? बेटा हम प्लान तो हर चीज के लिए करते हैं। अगर आप, जब आपकी जॉब लग जाएगी, आपके पास एक प्लान होगा कि फिर आपको घूमने कहीं जाना है ना? आपको टूरिज्म, आपको टूर करने होंगे, आप देश के बाहर घूमने जाओगे, आप इंडिया में घूमोगे। ठीक है, आपकी फिर शादी होगी, फिर आगे वाले टाइम में कुछ और होगा। इट मीन सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई गवर्नमेंट प्लान करती है किसके लिए? इकोनॉमी के लिए प्लान। बेटा मैं भी प्लान करती हूँ, आप भी प्लान करते हैं। आपने भी अपने लिए प्लान किया होगा कि 5 साल के बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 2 साल के बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हमारी जॉब इस ईयर में लग जाएगी, फिर हम कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कहाँ पे घूमेंगे, कहाँ पे जाएंगे, क्या शॉपिंग करेंगे, वगैरह वगैरह। तो हम सबके पास एक प्लान है, हम सब एक प्लान पे चल रहे हैं। प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमी के लिए प्लान करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बिना प्लानिंग के नहीं चलती। जब आपकी जॉब लगेगी तो आपकी सैलरी आएगी, और बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा एक मैसेज आता है जब सैलरी आती है, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड ₹70,000 मंथली, ऐसा। तो आपको जब सैलरी आएगी, आपको बड़ा ही अच्छा सा मैसेज आएगा, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड। तो उसके बाद आप प्लान करोगे
कि सैलरी से मुझे क्या क्या काम करना है, कितने के शेयर परचेज करने हैं, कितने का स्टॉक में लगाना है, कितना पोस्ट ऑफिस में, कितना बैंक में, कितना खर्चा करना है, कितने की शॉपिंग करनी है। तो अगर वी द मैंगो पीपल ऑफ इंडिया, अगर हम सब आम आदमी प्लान करते हैं, तो क्या देश के अंदर गवर्नमेंट प्लान नहीं करेगी? बेटा गवर्नमेंट भी प्लान करेगी। ये बहुत टाइम से ये कोशिश हो रही थी कि भाई बिना प्लान के देश चलने वाला नहीं है, प्लानिंग तो होनी ही चाहिए, क्योंकि रशिया में सबसे पहले इकोनॉमी के लिए प्लान बनने शुरू हुए थे। रशिया में एक वहाँ के लीडर थे जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन ने सबसे पहले रूस में प्लानिंग की शुरुआत की और वहां पर इसकी शुरुआत बेटा 1928 में हुई। हालांकि 1920 से इसके लिए काम शुरू हो गया था, लेकिन जो प्रॉपर इम्प्लीमेंट है वो 1928 में होना शुरू हुआ। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए कि इंडिया में प्लानिंग कमीशन का जो कंसेप्ट है, ये जो योजना आयोग का ये जो रिसोर्स है, हमने कहाँ से लिया है? तो इसको हमने लिया है रशिया से। सबसे पहले रशिया में, रूस में प्लान बने और वहीं से इसको हमने एक तरीके से कॉपी पेस्ट कर लिया कि भाई अगर रशिया में प्लान बन रहे हैं तो हमारे देश में भी प्लान होना चाहिए। हमारा देश भी बिना प्लानिंग के आगे बढ़ेगा नहीं, कम से कम कुछ प्लान तो होना ही चाहिए। तो बेटा उसी को कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इंडिया में प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हुई। ये डिमांड बहुत पहले से थी, ठीक है। इसके लिए 1936 में एक बुक लिखी गई थी बाय मिस्टर एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिस बुक में 1938 में इन्होंने इसको एलोबरेट किया और ये बोला कि भाई बिना प्लान के देश चलने वाला नहीं है, प्लान तो होना ही चाहिए। तो आप पढ़ रहे हो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, आप पढ़ रहे हो योजना आयोग, जिसका अब नेम चेंज हो गया है। देखो जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है वो कुछ अपना नया काम करती है। बेटा इंडिया में प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हुई कब? 15 मार्च 1950 को देश के अंदर प्लानिंग कमीशन बनके तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन जब नई गवर्नमेंट आई उसने क्या बोला कि भाई हम ये कोई प्लान नहीं मानेंगे, इसके प्लेस पर हम लेकर आएंगे नीति आयोग। और इंडिया में तब से लेके अब तक नीति आयोग काम कर रहा है। नीति आयोग ने अपना काम शुरू करा 1 जनवरी 2015 को, और ये जो प्लानिंग कमीशन आया था इसको गवर्नमेंट ने 13 अगस्त 2014 को खत्म कर दिया। एबॉलिश मतलब खत्म कर दिया, ठीक है। तो बेटा प्लानिंग कमीशन की जो शुरुआत है वो 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन योजना आयोग बन के तैयार हो गया था। लेकिन जब नई गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोला कि प्लानिंग कमीशन नहीं चलेगा, इसकी जगह पर हम एक नई योजना, एक नया आयोग लेकर आएंगे, जिसको हमने बोल दिया क्या? नीति इसकी प्लेस पर आ जाएगा। इट मींस नीति ने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को। कौन सी डेट में? 13 अगस्त 2014 में। और इसकी जगह पे क्या गया? नीति आयोग, ठीक। और नीति क्या है? व्हाट इज नीति? नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके प्लेस पर आ गया नीति आयोग। इतनी बात सबको क्लियर है? और आपको सभी पीडीएफ कल की क्लास की मिल गई होंगी, यस और नो? मिल गई हैं तो ओके कर देना। चलिए अब बेटा प्लानिंग कमीशन की जो शुरुआत है वो करेंगे हम। योजना आयोग को बनाने की जो शुरुआत है वो कैसे होगी? योजना आयोग के शुरुआत करने के लिए हुआ ये कि बेटा 1938 में लोग डिमांड तो बहुत पहले से कर रहे थे कि प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 2014 में चिरंजीव 1938 में पहली बार इनिशिएटिव लिया गया बाय कांग्रेस के द्वारा। उस टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इनके साथ साथ कुछ और लोग भी शामिल थे, अतुल तिवारी उस टाइम पर। और बेटा कौन?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला कि भाई हमारे देश के लिए प्लान होना चाहिए, बिना प्लानिंग के, बिना किसी योजना के हम देश को कौन सी राह पर लेके जाएंगे, कौन सा प्लान हम बनाएंगे, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। बिना प्लान के देश चलेगा कैसे, हमें आने वाले टाइम में क्या कुछ करना है हमको पता ही नहीं है। इट मीन्स हमें एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए कि पहले हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर कैसे 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 जाना है। अगर हमें रास्ता पता ही नहीं होगा, हमने कोई शेड्यूल ही नहीं बनाया, हमने कुछ प्लान ही नहीं किया, तो हम कैसे करेंगे। अगर आप रात में ये लिखकर नहीं सोगे कि आपको सुबह सुबह उठ के कौन कौन चीजें पढ़नी है, क्या आपको करना है, कैसे आपको करना है, फिर आप जब सुबह उठोगे तो क्या सोचोगे कि क्या करना है, मतलब कहाँ से शुरू करूं, क्या पढ़ूं आज। अगर ये चीज आपने कल रात ही डिसाइड कर ली होती तो आप क्या सुबह आपको क्या करना है उसमें क्लैरिटी होती है ना, एक रोड मैप होता, एक विजन होता कि मुझे आज ये काम करने हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट भी प्लानिंग के लिए डिसाइड करती है कि बेटा गवर्नमेंट को आने वाले 5 सालों में क्या क्या काम करने हैं। 5 सालों का गवर्नमेंट टारगेट करती है और 5 सालों के लिए गवर्नमेंट प्लान बनाती है, ठीक है, योजना आयोग के अंदर। साहिल चौधरी, क्या किसने किनसे किसने क्या क्या क्वेश्चन क्या है आपका। तो 1938 में एम विश्वेश्वरैया बेटा, जिनकी बुक 1936 में रिलीज हुई थी, मिस्टर क्या नाम है बुक का, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, को लॉन्च किया। और उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया में प्लानिंग की शुरुआत तो होनी चाहिए, बिना प्लान के देश चलने वाले नहीं है। इंडिया आगे बढ़ेगा नहीं बिना प्लान के, एक प्लान तो होना ही चाहिए। लेकिन जो उन्होंने प्लान बनाया था उसमें प्रॉपरली जो फोकस किया गया था वो इंडस्ट्रीज पर किया गया था, उद्योगों पर फोकस ज्यादा किया गया था। साहिल चौधरी बेटा, आजादी से पहले नहीं, आजादी के बाद, आजादी के बाद 15 मार्च 1950 को देश के अंदर योजना आयोग बनके तैयार हुआ। हालांकि इसकी जो शुरुआत थी वो आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन जो प्रॉपरली बन के तैयार हुआ, पूरा चेक करने के भाई कैसे कैसे हम काम करेंगे, हमारे टाइम में क्या कुछ होगा, वो कब हुआ, 15 मार्च 1950। आप ये बोल सकते हो कि जो योजना आयोग है उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई होगी। लेकिन स्थापना कैसे कैसे करनी है इसकी शुरुआत बेटा 1938 से ही हो गई थी। ठीक है साहिल, ठीक। अभी प्लान हमको करना है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले इसके लिए काम किया मिस्टर एम विश्वेश्वरैया ने। उन्होंने 1936 में एक बुक लिखी, बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और इसी बुक का उन्होंने रेफरेंस दिया 1938 में, और ये बोला कि बिना प्लान के देश आगे बढ़ने वाला नहीं है, प्लान तो होने चाहिए। लेकिन जो उन्होंने बुक में लिखा प्लानिंग के लिए, उसमें उन्होंने ज्यादा फोकस किस पे किया, उद्योगों पर। इनका जो फोकस था वो उद्योग था। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आजादी के टाइम पर इंडिया की जो ज्यादा जनसंख्या है, लगभग 79% बेटा जनसंख्या देश के अंदर उस वक्त में किसमें काम करती थी, प्राथमिक क्षेत्र में, मतलब क्या है, कृषि में। और इसको आप फोकस नहीं कर रहे, आप फोकस कर रहे उद्योगों को, जो कि सेकेंडरी सेक्टर या फिर द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो क्या बोला गया कि भाई अभी फिलहाल हमको एग्रीकल्चर पे फोकस करना पड़ेगा, एकदम से हम उद्योगों पे शिफ्ट नहीं हो सकते। तो इस बुक को लोगों ने पढ़ा और कुछ खास में इंप्रेशन हुआ नहीं। फिर इसी का ध्यान में रखते हुए 1944 में एक और प्लान आया, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे प्लान, जिसको बोला गया बेटा बॉम्बे प्लान। इस प्लान को बनाया था मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर इस प्लान को बनाया, जिसको नाम दिया गया बॉम्बे प्लान। अब ये जो बॉम्बे प्लान था, इसका मेन मकसद था कि भाई कैसे हम इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे। इसके अंदर टाटा रहे होंगे, बिरला रहे होंगे, है ना, जमशेदपुर टाटा का नाम सुना होगा। तो उन सबने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम कैसे कैसे आगे काम करेंगे। लेकिन ये जो प्लान था ये भी सबको साथ में लेकर चलने वाला नहीं था, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, क्योंकि सभी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सभी उद्योगपति हैं। इनमें बहुत ही ना के बराबर फोकस था एग्रीकल्चर पर और सर्विस सेक्टर पर। तो हुआ ये फाइनली कि प्लान भी कुछ खास चला नहीं। ठीक है, उसके बाद बेटा फिर एक दूसरा प्लान आ जाएगा, गांधीयन प्लान। उसके बाद एक दूसरा प्लान आ जाएगा, गांधीयन प्लान।
गांधीयन प्लान, जो किसने बनाया, जिसको बनाया श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। नारायण अग्रवाल ने ये प्लान बनाया, गांधीयन प्लान। इसमें ये बोला गया कि भाई इंडस्ट्रीज पर फोकस करने का कोई लॉजिक नहीं है, पहले हमको ये देखना चाहिए कि क्या हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। अब क्योंकि गांधीवादी विचारधारा है, मतलब क्या कि सबको साथ में लेके चलना, सभी के पास एटलीस्ट अपनी बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए पैसा होना चाहिए। सभी के पास इतना पैसा होना ही चाहिए कि वो सभी लोग अपनी जो बेसिक नीड है, जो जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड है उनको फुलफिल कर पाए, इतना तो पैसा सबके पास होना चाहिए। और वो पैसा तभी आएगा जब देश के अंदर सबका साथ, सबका भला होगा, सबका विकास होगा। और वो तभी होगा जब सबको रोजगार मिलेगा। रोजगार देना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर रोजगार बहुत बड़े लेवल पर सबको नहीं मिल रहा है तो छोटे लेवल पर, मतलब ग्रामीण उद्योग, मतलब कुटीर उद्योग, घर घर जाकर छोटे छोटे काम शुरू करना, लाइक अचार बनाना, पापड़ बनाना, खादी वाला काम करना, छोटे छोटे काम करने के लिए शुरुआत की गई। ठीक है, इस टाइम पर ये बोला गया कि गांधीवादी विचारधारा का मतलब क्या है। गांधीवादी विचारधारा का मतलब ही बेटा क्या होता है, सबका साथ, एक तरीके से सबका विकास, एक तरीके से लोगों की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो लोगों की आधारभूत आवश्यकताएं हैं, एटलीस्ट वो फुलफिल होनी चाहिए। आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड हैं, उनको पूरा तो एटलीस्ट होना चाहिए। ये बोला गया था गांधीवादी विचारधारा के अंदर। ठीक है, फिर बेटा एक और प्लान आया। देखो प्लान बनते रहे, लोगों का माइंडसेट अब क्या था कि पहले हम आजाद हो जाएं, इसके बाद हम इस प्रॉपर्ली ध्यान देंगे। अभी गवर्नमेंट बस चेक करेगी प्लान अगर होगा तो कैसे कैसे काम करेगा। माइंड में भी वही चल रहा है कि पहले आजाद हो जाएं इस तरीके से। ठीक है, फिर एक और प्लान आया 1945 में, जिसका नाम है पीपल्स प्लान, मतलब आम आदमी टाइप योजना, जो कि बेस करती है किसको, गांधीयन प्लान को ही। ये भी कुछ ना कुछ हद तक गांधीवादी विचारधारा पर ही आधारित थी। जिसके प्लानर कौन थे, किसने प्लान किया इसको, एम.एन. रॉय ने, मनविंदर नाथ रॉय ने इसको प्लान किया। ठीक है, मनविंदर नाथ रॉय ने बेटा इसको प्लान किया और ये गांधीवादी विचारधारा पे आधारित थी ये भी प्लान। और इसमें बोला गया कि भाई सबके पास रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान घर, जो हमारी बेसिक नीड है, एटलीस्ट वो तो फुलफिल होनी ही चाहिए, बेसिक नीड्स बेटा। और इसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो सभी को एजुकेशन दिया जाए, सभी को अच्छी हेल्थ हो, सबको इलाज फ्री मिले, ऐसा सिस्टम लाया जाए। और सभी के लिए न्याय, जस्टिस, लॉ सभी के लिए बराबर हो। ठीक है, तो एजुकेशन सबको मिले, अच्छी हेल्थ सबको मिले और न्याय सभी के लिए बराबर हो। ये देश की आज की डेट के अंदर सभी को आधारभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ सभी को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी हेल्थ हो और अच्छा न्याय, सभी के लिए बराबर न्याय होना चाहिए। ये बात पीपल्स प्लान में बोली गई। ओके, चलो नेक्स्ट। अब बेटा फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई प्लानिंग कमीशन जो है, जो योजना आयोग है, वो है क्या, योजना आयोग है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ। ठीक है, ये एक सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी निकाय है मतलब क्या कि इसका काम क्या है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। इसका काम है बेटा सलाह देना, प्लान करना। जो प्लान इसने बनाया है वो प्लान इंप्लीमेंट होंगे ही होंगे, वो प्लान देश में लागू होंगे ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। इसका काम सिर्फ प्लान करना है, योजना बनाना है। अब योजना तो बना लेगा ये, क्या वो योजना देश में लागू भी होंगी, क्या वो प्रभाव में आएंगी, ये इसका काम नहीं है। इसका काम सिर्फ प्लान करना है। हम प्लान करते रहेंगे, हमें ये करना है वो करना है, लेकिन वो लागू होंगी या नहीं होंगी ये काम प्लानिंग कमीशन को देखने वाला नहीं है। इस काम को कौन देखेगा, जो भी योजना आयोग ने योजना बनाई है उसको प्रभाव में लाने का जो काम है बेटा, उसको जो प्रभाव में लाने का काम है वो किसका है, एनडीसी का। एनडीसी का काम है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल
राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, वेरी गुड। एनडीसी को स्टैब्लिश किया गया कब? 6 अगस्त 1952 में। एनडीसी को स्थापित किया गया 6 अगस्त 1952 में, जबकि योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्टैब्लिशमेंट हुई 15 मार्च 1950 में। इसका काम है सलाह देना, जबकि इसका काम है कि इसकी सलाह को पढ़े, इसने क्या क्या सलाह दी है, इसकी योजनाओं को पढ़े, वो क्या योजना बना रहा है, और अगर एनडीसी के अकॉर्डिंग योजना बिल्कुल ठीक बन रही है, कोई इशू नहीं है, तो उन योजनाओं को देश में लागू कर दिया जाए। और अगर कोई चेंज करने जरूरी है, कोई बात अगर गलत है, कुछ प्लान अगर गलत हुआ है, तो उसको ठीक ठाक करके वापस से इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। इट मीन्स ये बनाएगा योजना और ये देगा योजना का अप्रूवल कि वो योजना देश में लागू होगी या के नहीं होगी, ठीक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा कितने मेंबर्स इसके बोर्ड में रहेंगे, योजना आयोग के बोर्ड में कितने मेंबर्स, प्लानिंग कमीशन के बोर्ड में कितने मेंबर्स रहे होंगे। तो ध्यान रखना, एक इसके अंदर चेयरमैन होते थे, चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड। जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे, जो भी देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो इसके चेयरमैन होंगे, ठीक है। फिर इसमें एक होते थे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, और इसके अंदर होते थे 7 to 8 अदर मेंबर्स, 7 to 8 अदर मेंबर्स, अन्य सदस्य। ये सभी लोग देश के लिए प्लान करते थे, ये सभी लोग देश के लिए प्लानिंग करते थे कि प्लानिंग कैसे काम करेगी, क्या कुछ होना चाहिए। तो जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे, वही देश के, वही प्लानिंग कमीशन के बोर्ड के अध्यक्ष भी बनेंगे। तो सबसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन रहे होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्लानिंग कमीशन के बोर्ड के अध्यक्ष रहे होंगे। पूछेगा आपसे, बताओ सेक्रेटरी कौन रहा होगा पहला? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टर गुलजारी लाल नंदा। बेटा गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा पहले, वेरी गुड खुशबू, गुलजारी लाल नंदा पहले सेक्रेटरी रहे होंगे और 7 से 8 अदर मेंबर्स। फिर क्वेश्चन पूछेगा, बताओ फिर एनडीसी के बोर्ड में कौन कौन रहे होंगे, एनडीसी का बोर्ड किससे मिलकर बनेगा? तो बेटा ध्यान रखना, एनडीसी के बोर्ड में भी ये सभी मेंबर शामिल हैं, एनडीसी के बोर्ड में भी ये सभी मेंबर शामिल हैं, लेकिन इसमें और कौन ऐड हो जाएगा? इसमें और कौन ऐड हो जाएगा? बेटा इसमें और कौन ऐड होगा? इसमें ऐड होगा कौन? इसमें ऐड होंगे ऑल स्टेट सीएम, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, एंड ऑल यूटीज एलजी और एडमिनिस्ट्रेटर, एलजी और एडमिनिस्ट्रेटर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रशासक या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर। इतनी बात यहां तक सबको क्लियर हो रही है? प्रशासक या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्लियर है? वेरी गुड। तो प्लानिंग कमीशन के बोर्ड में ये मेंबर हैं, इनके अलावा बोर्ड में, एनडीसी के बोर्ड में इनके अलावा राज्यों के सभी के सीएम और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी और एडमिनिस्ट्रेटर भी ऐड हो जाएंगे। इतनी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए फिर अगर ऐसा है तो भाई पहले तो ये थे, ये फर्स्ट, ये भी फर्स्ट। अब क्वेश्चन पूछेगा, बताओ लास्ट के कौन रहे होंगे, लास्ट चेयरमैन कौन रहे होंगे? तो बेटा लास्ट चेयरमैन मिस्टर मनमोहन सिंह रहे होंगे, इसको यहाँ पे काट देना। लास्ट चेयरमैन रहे होंगे मिस्टर मनमोहन सिंह, मिस्टर मनमोहन सिंह लास्ट चेयरमैन, क्योंकि प्लानिंग कमीशन की जो एंड हुई है वो 14 पे एंड हुई है ना। 2014 में प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने, 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, जो लास्ट के अध्यक्ष थे वो कौन थे? फिर मनमोहन सिंह। और सेक्रेटरी कौन रहे होंगे? सेक्रेटरी मिस्टर मोंटेक सिंह आलूवालिया, ठीक है, सेक्रेटरी मिस्टर मोंटेक सिंह आलूवालिया, मोंटेक सिंह आलूवालिया, ओके ठीक।
और मिस्टर आलूवालिया ने रिजाइन भी कर दिया अपना इस डेट पर, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। ठीक है, अब इसके बाद भी देखो प्लानिंग कमीशन की शुरुआत में जो बुक आई एम विश्वेश्वरैया की, उसके बाद में बॉम्बे प्लान आया, फिर गांधी प्लान आया, फिर पीपल्स प्लान आया। तो कहीं ना कहीं ये भूमिका बन रही थी कि प्लानिंग तो जरूरी है, प्लान तो होना ही चाहिए। अब उसी के दरमियान एक और प्लान आया जेपी नारायण के द्वारा 1950 में, जिसको हम बोलते हैं सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना मतलब सबका उदय, जो सभी के लिए अच्छी होगी। सर्वोदय योजना मतलब सभी का भला होगा। गुड आफ्टरनून राम नरेश। तो बेटा ये जो योजना है वो क्या ऐसी है? सर्वोदय योजना, सभी का भला होगा। 1950 में ये योजना आई और ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को प्लानिंग कमीशन के अंदर शामिल डायरेक्टली कर लिया गया। ठीक है, और ये जो योजना थी ये इंस्पायर थी किससे? विनोबा भावे के सर्वोदय योजना और गांधी के प्लान से। ठीक, अब ये बोला गया कि जो प्लान होगा वो कैसे कैसे काम करेगा आने वाले टाइम में। यहाँ पे ये बोला गया कि जो प्लान हम बनाएंगे वो 5 सालों के लिए बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नीति आयोग बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बेटा। जिन्होंने कभी अभी एक लिखा हुआ था क्वेश्चन यहाँ पर, ध्यान रखिए, नीति आयोग कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। ये भी एक इंडिया में बेटा थिंक टैंक की तरह काम करती है। इसका काम भी सोचने विचारने का ही है। इसका ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, ना ही ये कोई स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह ही काम कर रही है अभी भी। ठीक है जी, इतना यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट किसी को? चलें आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे देश के पहले प्लान की, इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो बेटा फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जो टाइमिंग है वो क्या है? अप्रैल 1951 से लेकर 1956। ये देश का पहला प्लान 1951 से लेकर 1956। ये इंडिया का फर्स्ट प्लान था, फर्स्ट प्लान, जिसका मॉडल किसने दिया था? हेरोल्ड और डॉमर ने। कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, बताओ पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो किसने प्रिपेयर किया? तो आप क्या बोलेंगे? प्रिपेयर्ड बाय हेरोल्ड एंड डॉमर मॉडल। ये हेरोल्ड एंड डॉमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, पहले चेयरमैन कौन रहे होंगे? तो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू पहले चेयरमैन रहे होंगे। सेक्रेटरी पहले कौन रहे होंगे? वेरी गुड पूजा, गुलजारीलाल नंदा रहे होंगे। इसका मोटो क्या था? इसका एम क्या था? इसका बेटा एम था मेनली एग्रीकल्चर पे फोकस करना। ये मेनली कृषि पर फोकस करना, कृषि के अंदर विकास करना इसका मेन फोकस था। ठीक है, इसने जो ध्यान दिया वो ज्यादा किस पे दिया? किस पे दिया? कृषि पे। ठीक, कृषि पे ध्यान दिया गया। देखो उस टाइम पर मिनिस्ट्री थी बेटा, इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय। अब इसका नाम बदल गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का नाम अब बदल गया है। क्या हो गया है? इसमें 2 वर्ड और जुड़ गए, क्या? एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब इसका नाम हो गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अब इसका नाम हो गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। पहले इसका नाम सिर्फ इतना ही था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो फार्मर्स वेलफेयर है ना, इसको 2015-16 के बजट में ही जोड़ा गया है। पहले ये शब्द नहीं थे, पहले सिर्फ कृषि मंत्रालय होता था। अब इसमें फार्मर्स वेलफेयर भी जुड़ गया है। वेरी गुड साहिल चौधरी। ठीक है, अब इसके अंदर वो भी जुड़ गया है। ठीक, और देश के पहले कृषि मंत्री का नाम आप बता देना, और अभी कौन है कृषि मंत्री उनका नाम बता देना। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, कृषि मंत्री बने रहे, उनका नाम क्या है? तो बेटा उनका नाम है मिस्टर शरद पवार। शरद पवार जो कि एनसीपी महाराष्ट्र से हैं। सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक, पूरे 10 साल ये बने रहे देश के अंदर कृषि मंत्री। सबसे ज्यादा जो कार्यकाल अभी तक किसी एग्रीकल्चर मिनिस्टर का है तो वो है मिस्टर शरद पवार। ठीक है, और अभी कौन है? मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, चाचा नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और पहले कृषि मंत्री का नाम क्या है वो आप बता देना। ओके, हाँ वेरी गुड। ठीक है जी,
नेक्स्ट, और क्या था बेटा इसमें ध्यान दिया गया, इसमें जो ध्यान दिया गया है ये करोड़ है, करोड़ करोड़ हेल्थ केयर पर, एजुकेशन फैसिलिटीज पर। ये जो पूरा प्लान था, पूरा प्लान ये 2069 करोड़ का था, ठीक, 2069 करोड़ का था। फिर ये बोला है कि भाई जो बजट है, जो हमारा पैसा था वो कुछ बढ़कर यहाँ तक पहुंच गया था, हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन ये बढ़ते बढ़ते इतना हो गया था, लगभग इतना पैसा इसमें लगा होगा। ऐसा क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये कि हमने कितना टारगेट रखा था, हमने यहाँ पर जीडीपी कितना अचीव करने का टारगेट रखा था, तो पूछेगा आपसे कि जीडीपी टारगेट कितना है, तो बेटा जीडीपी टारगेट 2.1% है। और हमने कितना अचीव किया, अचीव कितना किया हमने 3.6%, मतलब जितना हमने टारगेट किया उससे कहीं ज्यादा हमने अचीव किया। हमने ये बोला कि जो देश की जीडीपी है, जो इंडिया की जीडीपी है वो 2.1% हो जानी चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं। लेकिन 5 सालों के बाद जब हमने देखा कि हम कितना अचीव कर पाए, हमारा जो लक्ष्य था 2.1 का, उस अगेंस्ट हम कितना अचीव कर पाए, तो क्या हो जाएगा आंसर 3.6%। मतलब क्या है कि जो प्लान है ये एक सक्सेसफुल प्लान था। ओके, तो ये जो प्लान था ये एक सक्सेसफुल प्लान था बेटा, सक्सेसफुल प्लान, एक अच्छा प्लान, सफल प्लान था, सफल, ठीक। यहाँ पर ध्यान दिया गया हाई क्रॉप यील्ड पर, ठीक है, उच्च फसल हो जाए और देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी ऊंची हो जाए। इसी टाइम पर इंडिया में बाखड़ा नांगल, हीराकुंड डैम और दामोदर डैम बनाए गए। आप मुझे बता दो कि बाखड़ा नांगल डैम किस रिवर पर बने हैं, हीराकुंड डैम किस नदी पे बने हैं और दामोदर डैम किस रिवर पर बने हैं। वेरी गुड चिरंजीव। बेटा ये कौन कौन सी नदियों पर डैम बने हैं और बाखड़ा नांगल डैम कहाँ पर लोकेट करता है, बाखड़ा नांगल डैम का जो ज्यादातर हिस्सा है वो कौन से राज्य में आता है, हीराकुंड डैम कौन से राज्य में आता है और दामोदर डैम कौन से राज्य में आता है, ठीक है, आप मुझे बताना। और इसी टाइम पर क्या हुआ, इसी टाइम पर इंडिया में 5 IITs ओपन किए गए, देश के अंदर 5 IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये डेट गलत है, इसको मत डालना। इंडिया में बेटा 5 IIT ओपन किए गए इसी टाइम पीरियड में, इसी टाइम पीरियड के आते आते लगभग इंडिया में 5 IITs खोले गए थे। शुरुआत यहीं से हुई थी, जो शुरुआत है वो यहीं से हुई थी, ध्यान रखना। देश का पहला IIT है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, देश का पहला IIT है खड़गपुर, IIT खड़गपुर। खड़गपुर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। ये देश का पहला IIT है जो कि 1951 में ओपन हुआ था, ठीक है। इंडिया का बेटा सेकंड IIT, सेकंड IIT क्या है, IIT मुंबई, जो कि 1958 में ओपन हुआ था। फिर थर्ड IIT है IIT मद्रास 1959 में। फिर देश का चौथा IIT है IIT कानपुर, IIT कानपुर, कानपुर जो कि ओपन हुआ 1959 में। और देश का छठा IIT, सिक्स्थ IIT है, सॉरी पांचवा IIT, हाँ चौथा पांचवा, और देश का पांचवा IIT है IIT दिल्ली जो कि ओपन हुआ 1961 में। तो ये टॉप 5 IIT उस टाइम पर खोले गए। सुभाष कुमार हेलो, ठीक। देश का पहला IIT IIT खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, जिसको हिजली डिटेंशन के आसपास खोला गया था। जी सुभाष, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमन टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, सब भी आती है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इवन थोड़े लेवल्स का कम ही आएगा, हम थोड़ा लेवल लेके चल रहे हैं ताकि आपको वो TGT में भी हेल्प करे और जो भी आपका एग्जाम है सब में आपका हेल्प करे वो। हाँ वेरी गुड। देश का फिफ्थ IIT खुशबू IIT दिल्ली है जो कि 1961 में ओपन हुआ था। इंडिया में एट प्रेजेंट बेटा, इंडिया में एट प्रेजेंट 23 IITs हैं। देश में कुल, स्टडी लवर स्मिता वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, देश में कुल IIT कितने हैं, देश में कुल IIT 23 हैं,
एट प्रेजेंट, ठीक। लेकिन पहला आईआईटी खड़गपुर 1951 में बना था। वेरी गुड। इसी टाइम पर यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की शुरुआत हुई। इसी टाइम पर इंडिया में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की शुरुआत की गई। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की शुरुआत की गई, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की शुरुआत की गई। 20 क्वेश्चन का है आपका सुभाष क्वेश्चन, ओके। इसी टाइम पर इंडिया में एलआईसी ओपन हुआ, एसबीआई ओपन हुआ, आईसीआईसी ओपन हुआ, ठीक है। और बेटा 1953 में इसी वक्त में इंडिया के अंदर पहली बार अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया। तो अभी फिलहाल यहीं तक कर रहे हैं। इस क्लास को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आफ्टर 1 आवर 2 to 3 में आपकी यही सेम क्लास चलेगी, ओके। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और यहीं से शुरुआत करेंगे 1 घंटे के बाद। लंच वंच करके आ जाओ, आराम से पढ़ेंगे। चलो जी, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।